कार्यक्रम संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ मैं कुसुम वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ 107.8 FM रेडियो जय घोष पर। मैं हर एपिसोड में आपके लिए किसी न किसी तीज, त्योहार, व्रत, पर्व के बारे में कार्यक्रम लेकर के आती हूँ और आपको सुनवाती हूँ हर बार उसी से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन गीत, लोकगीत। तो आज हमारा ये कार्यक्रम देवोत्थानी एकादशी पर केंद्रित है और ये जो तीज त्यौहार है, ये जो एकादशी है देवोत्थानी, जैसे कि इसका नाम ही है, इस दिन देवता जागृत हुए थे। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद एकादशी के दिन ही, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही अपनी योग निद्रा से जागृत हुए थे और इसी दिन से शुरू हो जाते हैं हमारे देश में तमाम तरह के मांगलिक कार्य, शादी विवाह, सभी कुछ। तो इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच बहुत दूर से अयोध्या से आई हैं श्रीमती उषा किरण शुक्ला जी, जो हमारे आज के इस विषय पर चर्चा करेंगी। हमारे आज की मेहमान हैं उषा दीदी। अपने स्टूडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी, बहुत बहुत आभार आपका। उषा दीदी अयोध्या जैसी जगह से आई हैं, राम जी की पावन धरती से आप आई हैं, तो बहुत बहुत मैं सौभाग्यशालिनी अपने आप को मानती हूँ कि आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और हमारे स्टूडियो आप आई। तो कहते हैं कि चनन का पेड़ एक तुलसी के बिरवा, लेत लहरिया मोरे अंगना, और सोने की थारी में जेवना परोस्यों, यही दोनों जेवें मोरे अंगना। वाह वाह। तो बड़ा महत्वपूर्ण है चंदन का पेड़, तुलसी का पेड़। तुलसी तो हर आंगन में विराजमान है। अगर उनको मैं आयुर्वेदिक औषधि कहूँ तो भी कोई गलत ना होगा। सबने कोविड पीरियड में तुलसी के महत्व को देखा, समझा और जाना है और उसका उपयोग भी किया है। तो तुलसी हमारे लिए वंदनीय माँ समान है। तो आज दीदी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो देवोत्थानी एकादशी है, ये क्या है, इसमें क्या किया जाता है, मतलब इस त्योहार को, इस पर्व को किस तरह से मनाया जाता है, और इसकी अगर कुछ खास बात है तो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। इसको देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, कार्तिकीय एकादशी को। ऐसे तो महीने के हर एकादशी का अलग अलग नाम होता है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवोत्थान एकादशी है। देवोत्थान इसलिए कि उस दिन विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं, जैसा आपने भी बताया जी। तो विष्णु भगवान जागते हैं तो उस दिन तो विष्णु भगवान के स्वागत में पूरा घर लिपा जाता है, पोता जाता है, अल्पना बनाई जाती है, दीवार पर बढ़िया बढ़िया आलेख बनाए जाते हैं कि विष्णु भगवान हमारे घर में आए हैं। और एक चौक पूरा जाता है आंगन में, अल्पना बनाई जाती है। वहाँ धूप दीप आरती होती है विष्णु भगवान के स्वागत में, और गन्ने का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। गन्ने का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इसी दिन तुलसी विवाह किया जाता है। शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। कहते हैं कि एक बार देवताओं का और असुरों का संग्राम हो रहा था, तो असुरों का जो राजा था शंखचूड़, वो बहुत बहादुरी से युद्ध कर रहा था, बहुत बहादुर से। सारे देवताओं के छक्के छूट गए, कोई उसको पराजित नहीं कर पा रहा था और लगा कि ये कभी पराजित होगा भी नहीं, देवता ही पराजित हो जाएंगे। तब सब लोग दौड़ के गए ब्रह्मा जी के पास, इंद्र भगवान दौड़े गए कि क्या होगा। तो उन्होंने कहा इसकी जब यह युद्ध पर आ रहा था तो इसकी पत्नी तपस्या करने बैठ गई थी, पूजा करने। अगर उसकी पूजा जब तक चलती रहेगी, और उसने कहा था जब तक आप लौट के जीत के आएंगे नहीं तब तक हमारा अनुष्ठान चलता रहेगा। तब ये हुआ कि उसका अनुष्ठान अभी चल रहा है, शंखचूड़ को कोई नहीं मार सकता है, विष्णु भगवान भी नहीं। तो हाँ, तब ये हुआ कि विष्णु भगवान से कहा गया कि तुम जाओ उनके साथ छल करो। उसका नाम वृंदा था, शंखचूड़ की पत्नी का। जाओ वृंदा के साथ छल करो, किसी तरह से उसका वो पूजा पाठ जो है वो भंग हो जाए और इसका वध कर दो। तो वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्ता थी वृंदा। हाँ, वृंदा बहुत भक्त थी उनकी। तो विष्णु भगवान बोले कि वो हमारी इतनी बड़ी भक्त है, मैं खुद उसके ऊपर श्रद्धा रखता हूँ, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता हूँ।
तो सबने कहा कि ऐसा नहीं है भगवान, तो फिर क्या होगा? तब ये जीत जाएगा और हम देवता लोग कहाँ चले जाएंगे? आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तब विष्णु भगवान शंखचूर्ण का रूप धारण किए और वृंदा के आंगन में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही उनको देखा, एक क्षण के लिए उसको भ्रम हो गया। उसने सोचा इतनी तपस्विनी थी, सबको सारी बातें जान लेती थी, लेकिन विष्णु की माया को नहीं पहचान पाई। तो वो विष्णु भगवान का स्वागत करने के लिए अपना पति समझ के उनका पैर छूने के लिए उठ गई पूजा पर से। और जैसे ही पूजा पर से उठी, विष्णु भगवान ने शंखचूर्ण के सिर को गर्दन से अलग कर दिया, यानी उनकी पूजा भंग हो गई। उनकी पूजा भंग हो गई और उसको मार दिया। कुछ लोग कहते हैं उसका सतीत्व भंग कर दिया, ये किया वो किया, अलग अलग की बातें कही जाती हैं, बट यही था कि उन्होंने उसकी तपस्या भंग कर दी और शंखचूर्ण मारा गया। अब वृंदा के साथ इतने में उसका सिर जो है आके वृंदा की गोद में गिरा, कटा हुआ सिर वृंदा की गोद में गिरा शंखचूर्ण का। वृंदा हैरान रह गई। उसने सोचा कि हम अभी, ये तो इनका सिर है, तो अभी जो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया था वो कौन है? वो कौन था? तब अपने सतीत्व के बल पर उसने सारी बात जान ली और भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपकी इतनी पूजा करती थी, इतनी भक्ति करती थी, आपने मेरे साथ छल किया, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तो भगवान विष्णु तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो गए। देवलोक में हाहाकार मच गया, विष्णु नहीं है, विष्णु पत्थर बन गए, अब क्या होगा? सबने वृंदा से बहुत प्रार्थना की। तो वृंदा ने अपनी शाप वापस ले लिया और कहा जाइए, आप पुनर्जीवित हो जाइए। तो लेकिन शालिग्राम रूप में तो रह गए, पूजा उस शालिग्राम की होती रही और विष्णु भगवान अपने रूप में भी आ गए, दोनों रूपों में आ गए। अच्छा। शालिग्राम में भी स्थापित हो गए और अपने रूप में आ गए। उनको तो योग का बल था, बहुत शक्तिवान थे, कुछ भी कर सकते थे। तब जो वृंदा थी वहीं पर एक पौधा उगाया, वही वृंदा तुलसी बन गई। अच्छा। तुलसी बन के उनका पुनर्जन्म हुआ। तो जब लेकिन उसने मरते समय भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में आप मेरे पति होंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, होंगे, तुमने वरदान मांगा, हमने दिया। तब जब विष्णु भगवान ये तुलसी बन गए, तब विष्णु भगवान ने इससे विवाह किया, शालिग्राम ने तुलसी से विवाह किया। और तब से हर साल इसी देवोत्थान एकादशी को, जैसे भगवान विष्णु अपनी शयन से जागते हैं, उसी दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। उस दिन तुलसी जी को सारे सुहाग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, सारे वस्त्र, सिंदूर, टिकुली, चूड़ियाँ, आलता सब कुछ चढ़ाया जाता है और यथासंभव लगा भी दिया जाता है। जैसे सिंदूर, बिंदी, चुनरी उड़ा के तुलसी जी को एक महिला का स्वरूप दिया जाता है और उनको बहुत अच्छे से सजाया जाता है और उनके पास बैठ के तुलसी जी की ये वृंदा वाली कहानी वगैरह बताई जाती है। और तुलसी तब से उनके अंदर इतने गुण हो गए, इतने गुण लेकर वो पैदा हुई कि आयुर्वेद ने भी उनको माना। और आज भी हमारे समाज में हर घर में कहते हैं कि जहाँ तुलसी जी होती हैं वहाँ दरिद्रता निवास नहीं करती है। और अब जानते हैं कि तुलसी जी को कार्तिक में पूरे महीने दिया जलाया जाता है। हाँ, दिया जलाया जाता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो माँ तुलसी के चौरे में जो है वो बनाती थी और भूमि चित्र बनाती थी, अल्पना, हाँ। और पूजा करती थी। गन्ने का मंडप बनाया जाता था, बहुत सुंदर, हाँ। और पत्तियों पर वो सिंदूर टीका हुआ दिखता था। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो एक मन में आता था कि ये माँ करती है इतना अच्छा। फिर वो बैठ करके कहती थी कि ज़मीन पे नहीं बैठा जाता, उसके लिए आसन बिछाया जाता है। आसन बिछा करके और वो कथा व्रत इसको कहती थी। और बाद में कुछ आग जला करके वो गन्ने का ईख के टुकड़े का भी वो भोग लगाती थी। भोग लगाते थे। तो हरि प्रिया है तुलसी जी, उनका एक नाम हरि प्रिया है। कहते हैं कि 56 भोग 36 व्यंजन और बिन तुलसी हरि एक न मानी। तो इतनी प्रिय है प्रभु को तुलसी, यानी कि विष्णु जी का ही स्वरूप है भगवान शालिग्राम और वृंदा जी का स्वरूप है तुलसी जी। हाँ, विष्णु भगवान ने कहा था कि कोई भी भोग जी अगर तुम्हारे बिना हमको समर्पित किया गया तो मैं ग्रहण नहीं करूँगा। इसीलिए भगवान विष्णु के हर भोग में तुलसी दल जरूर पड़ा रहता है। दल उसके पत्ते को कहते हैं तुलसी दल। और ये जो दिया जलाया जाता है
उसका भी एक बहुत बड़ा ऋषि मुनियों के अनुसंधान का ये परिणाम स्वरूप है कि क्यों दिया जलाया जाता है। आप कहें कि वृंदा और उनकी शादी हुई, शालिग्राम और तुलसी की शादी हुई, हो गई, ठीक है, लेकिन दिया पूरे कार्तिक भर जलाया जाता है। पूरे महीने जलाया जाता है, पूरे कार्तिक में। वो इसलिए जलाया जाता है कि कल्चर दीदी, पुराने ज़माने में जो मलेरिया था वो महामारी के रूप में फैलता था और हज़ारों मौतें इसके साथ, वैसे भी जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन तब भी हज़ारों लोग मर जाते थे। हम लोगों के बचपन में आपको याद होगा कि बच्चों को बहुत निमोनिया हुआ करता था, उनको पान के पत्ते से सेका जाता था और सारे उपचार किए जाते थे। अब उतना नहीं फैलता है, दवाइयाँ उपलब्ध हो गई, तब दवाइयाँ नहीं थी। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाओं का दायरा घर के अंदर था, शुद्ध हवा उनको बहुत कम मिल पाती थी, कूटने में, पीसने में, खाना बनाने में, गोबर पाथने में उनकी उम्र बीत जाती थी। तो ये कहा गया कि महिलाओं को मलेरिया से कैसे बचाया जाए। ऋषि मुनियों ने इस पर विचार किया और कार्तिक महीने में ही ये मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता था। कार्तिक महीना ऐसा है कि ऋतुओं के संधि पर होता है, गर्मी और जाड़े के बीच का महीना होता है। आप जानते हैं गर्मी आई, जाड़ा आया, लेकिन इसके बीच में भी तो कुछ होता है, संधिकाल कि जहाँ संधिकाल, जब ना गर्मी होती है और ना जाड़ा होता है। तो इस समय आप देखें, आजकल भी हम लोगों के घरों में बहुत मच्छर आ गए हैं। आप कितना भी जाली का दरवाजा बंद किए रहिए लेकिन मच्छर घुसे पड़े। बिल्कुल, देखिए डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू फैल गया है। तो महिलाएं तुलसी जी के सानिध्य में रहें, उनकी पूजा करें, उनको दीपक जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पास रहें जिससे मलेरिया के कीटाणु उनके ऊपर हमला ना कर पाए, क्योंकि तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता मलेरिया रोधक होता है। अगर आप नित्य प्रति तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं तो आपको मलेरिया तो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जो काढ़ा बनाते हैं उसमें तुलसी की पत्ती ज़रूर डालते हैं और उससे खांसी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी चीज़ों से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब आप बोल रही थी तब आपने बताया कि कोविड के टाइम पर इसके गुण बहुत देखे गए, बिल्कुल। तो जब ये कोविड जैसी महामारी का सामना कर सकता है तो छोटी छोटी जुकाम बुखार की बात ही क्या है। इसीलिए महिलाएं 1 महीना दिया तुलसी के नीचे जलाती। हाँ, और इसके बाद इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है कल्चर दीदी। अच्छा। हाँ, स्नान का बहुत महत्व होता है और जबकि पूरे कार्तिक भर स्नान का बहुत महत्व होता है। आपसे हमने बताया कि ये संधिकाल होता है, गर्मी के बाद डायरेक्ट जाड़ा नहीं आ जाता है, थोड़ा मौसम सम होता है, न जाड़ा न बरसात। तो हमारे यहाँ एक कहते हैं कि कार्तिक में विष्णु भगवान जल के अंदर निवास करते हैं और अगर हम जल से नहाते हैं तो डायरेक्ट हम उनके संपर्क में आते हैं सीधे। और हमेशा तो कार्तिक में तारों की छाँव में नहाना चाहिए, यानी सुबह सूर्योदय से पहले नहाए। ऐसा इसलिए है कि जाड़े में जब हम आज नहाने में आलस कर लेंगे तो जाड़े में नहीं नहा पाएंगे, रोज समय से नहीं नहा पाएंगे। बिल्कुल सही। तो जब सही समय पर नहीं नहा पाएंगे तो हमको तरह तरह की बीमारियां हमको घेर लेंगी, कहीं खुजली होगी, कहीं कुछ होगा। तो इसीलिए 1 महीना जो हम प्रातःकाल तारों की छाँव में स्नान करते हैं तो हमको स्नान करने की आदत पड़ जाती है। और वो सुबह सुबह का नहाना, फिर आप पूरे जाड़े भर सुबह सुबह नहाइए, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा और एक बहुत अच्छी नियमित दिनचर्या भी बन जाती है। नियमित दिनचर्या पर बन जाती है, ये है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। वो देखते हैं कि हमारी माँ दिया जला रही है तुलसी पर, वो सोचते हैं इसका क्या महत्व है। लेकिन कल्चर दीदी, उसमें हम लोगों की भी गलती है। हम लोग बच्चों के सामने इन सब चीज़ों की व्याख्या नहीं करते हैं। पहले हमें खुद ज्ञानवान होना चाहिए और उसके बाद हमें अपने बच्चों को बचपन से बताना चाहिए कि इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से ये होता है। जो बातें आज हम दोनों कर रहे हैं वो हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। हर घर में हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, तब ये परंपरा भी बनी रहेगी। जैसे तुलसी जी के लिए कहा गया है कि इतवार को नहीं तोड़ना चाहिए, मंगल को नहीं तोड़ना चाहिए, इस तरह से पर्व के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए कि इसके गुण इतने होते हैं, इसके लाभ इतने होते हैं कि हम नोच नोच के उनको समूलना नष्ट कर दें।
हाँ, तो रोज एक ऐसा नियम बन जाएगा कि इस दिन नहीं तोड़ना है तो कम तोड़ी जाएंगी। कम नहीं, एक दिन पहले बचेंगी। तोड़ के रख दी हाँ। जाती है। तुलसी की पत्ती बासी नहीं होती है, बासी नहीं होती। सूखने पर भी उसके गुण समाप्त नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। और वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में भी वाल्मीकि जी ने विविध वृक्षों और पुष्पों का बहुत वर्णन किया है। और लोक जीवन में तुलसी, पीपल, नीम, बरगद, आंवला नवमी भी मनाई जाती है, इन सब के महात्म्य के बारे में भी बताया है, इनके गुणों के बारे में भी बताया है। तो देखिए, कार्तिक के महीने में बहुत सारे तीज त्योहार पर्व पड़ते हैं। मेरे ख्याल से शुरू हो जाता है करवा चौथ से। करवा चौथ जी। तो करवा चौथ पहला त्यौहार हो जाता है जी। फिर कहते हैं कि करवारी ओकरे 12 रोज दिवाली। 12 रोज दिवाली। तो 12 रोज के बाद दिवाली पड़ जाती है। दीपावली में लक्ष्मी पूजन होता है। देवोत्थान एकादशी की एक कथा हम आपको सुना छोटी सी। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत। तो जब हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी को जो माँ के भाव से पुत्र बनकर उनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी उनके ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी जी के खुद अपने बच्चे नहीं हैं, उनको मातृभाव तो है ही, तो जो भी उनका पुत्र बनकर उनकी सेवा करता है उसके ऊपर वो ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तब दिवाली के दिन सब लोग तो उनकी पूजा करते हैं। उसके विष्णु भगवान तो सोए रहते हैं। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी देखने निकलती हैं कि कौन हमारी पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है और किस भाव से कर रहा है। तब वो चली जाती हैं घूम घूम के कि कौन हमारी आराधना कैसे कर रहा है। तो जिसके ऊपर खुश हो जाती हैं उसके घर में रुक जाती हैं। अच्छा। तो उसके घर में जब रुक जाती हैं तो जो देवोत्थान एकादशी के दिन विष्णु भगवान जागते हैं, तो जब जागते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, तो पुरुष जब जागते हैं तो सबसे पहले अपनी पत्नी को ही आवाज़ लगाते हैं। क्या बढ़िया बात कही आपने। तो वो भी लक्ष्मी जी को आवाज़ और लगाए होंगे, नहीं सुनी होंगी, तो ढूंढा नहीं मिली। तब वो उनको ढूंढने निकल गए कि कहाँ गई, किसके घर लक्ष्मी चलायमान हुई है, उनका नाम चंचला है। तो वो गए ढूंढने के लिए, उसके घर जाते हैं जहाँ तो लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि दिन में ही उनके स्वागत के लिए चौक बनाते हैं, अल्पना बनाते हैं, और उसके बीचों बीच में कल्चर दीदी आपने देखा होगा विष्णु जी के पैर बनाए जाते हैं। अल्पना के बीच में विष्णु भगवान के पैर बनाए जाते हैं कि भगवान हमारे घर आ गए, जाग के लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए हमारे यहाँ आ गए। फिर जब विष्णु जी भी आ गए, लक्ष्मी जी आ गए, अब गरीबी और दरिद्रता का कोई काम नहीं है, तो बहुत सुबह उठ के सूप को गन्ने के टुकड़े से लेके पीट पीट के दलिद्र खेदा जाता है। ईश्वराय दरिद्र जाए। हाँ, ईश्वराय दरिद्र जाए, ईश्वराय दरिद्र जाए, ये मंत्र जपते तो देखिए हमारे यहाँ की कितनी सुंदर परंपरा है कि हम दरिद्र को भी खेदते हैं जब तो मीठे गन्ने से, बड़ी मिठास से, बड़े प्रेम से उसको अपने घर से बाहर निकालते हैं कि भैया अब जाओ, अब तो ईश्वर जाग गए हैं, आ गए हैं हमारे घर में, तो अब यहाँ दरिद्रता का क्या काम। और हमारे ये संस्कृति विभाग का रेडियो जयघोष, इस पे आप देख रहे हैं और कितनी ज्ञानवर्धक बातें हैं। हमारी आपकी तो जो पहली मुलाकात मेरी आपसे नहीं हुई बल्कि आपकी किताब से हुई थी, नकटोरा से। तो आपने कितनी किताबें लिखी हैं? हमने अभी तक 11 छप चुकी हैं। 11 किताबें। हाँ, और 4-5 किताबें बस प्रेस में जाने ही वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आई। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हमारे जो भी लोग हैं, जो इन हमारे तीज त्योहारों के पीछे जो चित्र बनाए जाते हैं, भूमि चित्र, भित्ति चित्र, जो कथाएं हैं, उसका क्या मतलब है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। क्योंकि कुछ भी हो, हमारा ये शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा से बना है, और हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, अपने तीज त्योहार की बात करते हैं, तो उसमें स्नान, पूजा पाठ और ये जितने तरह के बिरवा हैं, जो पेड़ हैं, इनकी ही बात करते हैं। तो ये बहुत शुभ मंगल कामना के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन चूँकि हमारे हर एपिसोड में हमारा ये कार्यक्रम ही है कि संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ, तो 2 गीत ज़रूर मैं सुनवाती हूँ अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारी बहुत ही जानी मानी गायिका श्रीमती नीरा मिश्रा जी और मीतू मिश्रा जी हैं, और मैं आपको सुनवाती हूँ एकादशी से जुड़े हुए सुंदर गीत। बहुत बहुत स्वागत है सुनवाइए। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी
नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कौन तोरा बाप कौन महतारी, कौन तोरा बाप कौन महतारी, केकरी भयो पटरानी नमो नमो। अरे केकरी भयो पटरानी नमो नमो। मेह मोरा बाप धरनी महतारी, मेह मोरा बाप धरनी महतारी, शालिग्राम की भयो पटरानी नमो नमो। अरे शालिग्राम की भयो पटरानी नमो नमो। सावन तुलसा जामन लागी, सावन तुलसा जामन लागी, भादो में तुलसा के दुई दुई पात नमो नमो। अरे भादो में तुलसा के दुई दुई पात नमो नमो। क्वारे तुलसी कहरन लागी, क्वारे तुलसी कहरन लागी, कार्तिक तुलसा के रचा है बिया नमो नमो। अरे कार्तिक तुलसा के रचा है बिया नमो नमो। छप्पन भोग धरे हरियागे, छप्पन भोग धरे हरियागे, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। अरे बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। अरे बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। नमो 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 नमो। श्री नारायण श्री गोपाल, हंसी हंसी पूछे राधा रानी बात। श्री नारायण श्री गोपाल, हंसी हंसी पूछे राधा रानी बात। किसन के कपड़ा पियर काहे आज, किसन के कपड़ा पियर काहे आज। हम तो गयन प्यारी धोबी घटवा, हम तो गयन प्यारी धोबी घटवा, धोबिया बेटौआ पियरी कई दिन, धोबिया बेटौआ पियरी कई दिन। हंसी हंसी पूछे राधा रानी बात, किसन की अखियाँ कजर काहे लाग, किसन की अखियाँ कजर काहे लाग। हमका बुलावे प्यारी कहता बेटौआ, हमका बुलावे प्यारी कहता बेटौआ, चिट्ठिया लिखत के सियाही मोरेला, चिट्ठिया लिखत के सियाही मोरेला। हंसी हंसी पूछे राधा रानी बात, किसन की एड़िया महावर कहाँ लाग, किसन की एड़िया महावर कहाँ लाग। हम तो गयन प्यारी माली फुलवरिया, हम तो गयन प्यारी माली फुलवरिया, मेहंदी के पाती एड़िया मोरेला, मेहंदी
ओ तुलसा के रचा है बिया। जो मैं जनती हूँ तुलसी सवत हुई है, जो मैं जनती हूँ तुलसी सवत हुई है। जमते में डरते हो जरी से उखारी, जमते में डरते हो जरी से उखारी। जरी धरी कटते हो भयंकर दबते हो, जरी धरी कटते हो भयंकर दबते हो। देते हो मैं गंगा जी माँ बहाय, देते हो मैं गंगा जी माँ बहाय। काहे के राधा रानी जड़ से उखड़ बू, काहे के राधा रानी जड़ से उखड़ बू। काहे के देबू गंगा माँ बहाय, काहे के देबू गंगा माँ बहाय। कृष्ण की से जिया परग नहीं देबै, कृष्ण की से जिया परग नहीं देबै। ना होइबे राधा रानी सवती तोहार, 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 ना होइबे राधा रानी सवती तोहार। तो इसी तरह से मैं आपकी कल्चर दीदी लेकर के आती रहूँगी अलग अलग एपिसोड्स, जो तीज त्योहार व्रत के बारे में आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे और सुनवाते रहेंगे बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे गीत। तो अब इजाज़त दीजिए कल्चर दीदी को। नमस्कार।